वेलकम दोस्तों। आज का ये एक्सप्लेनर किसी बोरिंग हिस्ट्री लेक्चर की तरह नहीं होने वाला। इसे ना एक थ्रिलिंग डिटेक्टिव स्टोरी समझिए। हम हिस्ट्री का एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। टाइमलाइन से लेकर हिस्ट्री के डीप सीक्रेट्स तक हम देखेंगे कि एक्सपर्ट्स हमारी जमीन और हमारे पूर्वजों के राज आखिर खोलते कैसे हैं। सो गेट रेडी, क्योंकि ये एक ग्रैंड इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम कवर करेंगे 1. व्हाट इज हिस्ट्री, 2. आर पास्ट डिटेक्टिव्स, 3. कैलकुलेटिंग टाइम, 4. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और आखिर में 5. द स्टोरी ऑफ अर्ली ह्यूमंस। मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये एक्सप्लेनर आपकी रिवीजन के लिए हर एक टॉपिक बिल्कुल परफेक्टली कवर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। Section 1, What is History? The Unending Dialogue. Okay, let's dive into this. मुझे हिस्टोरियन E.H. कार का ये कोट एब्सोल्युटली बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि हिस्ट्री प्रेजेंट और पास्ट के बीच एक अनएंडिंग डायलॉग यानी कभी ना खत्म होने वाली बातचीत है। इसका एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ? देखिए, आप और मैं आज जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, ये सब अचानक से हवा से तो नहीं आया ना। अगर हमें अपने आज को, अपने प्रेजेंट को पूरी तरह समझना है तो हम पास्ट की मदद के बिना ये बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बीते कल और आज के समाज के बीच का एक कंटिन्यूअस कनेक्शन है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अर्थ करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक सिंगल सेल से शुरू हुई थी। फिर आए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बैक्टीरिया और मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आए डायनासोर्स और मैमल्स। पर जरा देखिए हम कहाँ हैं। होमो सेपियंस यानी हम इंसान हिस्ट्री में सिर्फ 300,000 साल पहले आए हैं। सोचिए जरा, अर्थ की हिस्ट्री इतनी मैसिव है और इंसानों का टाइम लिटरली इसका एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है। Section 2. Our Past's Detectives. Uncovering Secrets. Have you ever wondered who uncovers these ancient secrets? तो सबसे पहले मिलते हैं अपने जियोलॉजिस्ट और पैलियंटोलॉजिस्ट से। जियोलॉजिस्ट वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली मिट्टी, पत्थर, पहाड़ों और फिजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं ताकि समझ सकें कि ज़मीन कैसे बनी। और पैलियंटोलॉजिस्ट ये उन प्लांट्स, एनिमल्स और इंसानों के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से मिट्टी की लेयर्स में दबे हुए हैं। इट्स लाइक पीसिंग टुगेदर अ जायंट पजल। फिर आते हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का पूरा फोकस ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर पर होता है कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक हम कैसे रहते आए हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्चुअली ग्राउंड पे जाकर खुदाई करते हैं। ये लोग ज़मीन के नीचे से पुराने टूल्स, बर्तन, खिलौने या हड्डियाँ निकालते हैं। इन्हीं फिजिकल क्लूज को स्टडी करके ये गेस करते हैं कि उस ज़माने में लोग अपनी डेली लाइफ कैसी जीते होंगे। Section 3. Calculating Time. The Math of History. अब देखते हैं कि डिटेक्टिव्स टाइम को कैसे मेजर करते हैं। देखो, हर कल्चर का टाइम मेजर करने का अपना एक अलग तरीका रहा है। अक्सर टाइम को एक एरा या युग में डिवाइड किया जाता है जो किसी मेजर इवेंट से शुरू होता है, जैसे किसी महान इंसान का जन्म या किसी रूलर के आने का टाइम। आज हम ग्लोबली ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, पर इसके साथ साथ हिंदू, मुस्लिम और चाइनीज कैलेंडर्स भी उतने ही जरूरी हैं, स्पेशली जब हमें फेस्टिवल्स या शुभ अवसरों की डेट्स निकालनी होती हैं। ओके, अब यहाँ हमें थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा। BCE यानी बिफोर कॉमन एरा से CE यानी कॉमन एरा तक का टाइम कैसे कैलकुलेट करें? लोग अक्सर यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बीच में ईयर जीरो होगा, पर एक्चुअली ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई ईयर जीरो नहीं होता। 1 BC के बाद सीधा 1 CE आता है। तो अगर आपको 2 BCE और 2 CE के बीच का टाइम निकालना है तो नंबर्स को ऐड कीजिए, 2 + 2 = 4 और फिर एक माइनस कर दीजिए, तो परफेक्टली 3 ईयर्स गुजरे हैं। ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है पर हर हिस्टोरियन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। Section 4. Sources of History. Following the clues. Now what's really interesting about this slide is कि हिस्टोरियंस अपनी इंफॉर्मेशन लेते कहाँ से हैं। उनके पास 3 मेन सोर्सेज होते हैं। पहला, ओरल सोर्सेज। ये वो फोकलोर और कहानियां हैं जो जनरेशन टू जनरेशन बोलकर आगे बढ़ती हैं। दूसरा, लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिलीजियस टेक्स्ट या बाहर से आए ट्रैवलर्स के लिखे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। और तीसरा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी खुदाई में मिलने वाली फिजिकल चीज़ें जैसे पुराने मॉन्यूमेंट्स, सिक्के और टूल्स। यही वो फ्रेमवर्क है जिस पर हिस्ट्री बनती है। चलिए एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स का कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं। ये लायन कैपिटल है। इस तरह के मैसिव स्टोन मॉन्यूमेंट्स हिस्ट्री के बहुत बड़े क्लूज होते हैं। ये सिर्फ उस वक्त का आर्ट नहीं दिखाते, बल्कि उस जमाने के राजाओं की पावर, वहां अवेलेबल मटेरियल्स और उस सोसाइटी के कल्चरल सिंबल्स के बारे में काफी कुछ बताते हैं। और ध्यान रहे, सिर्फ जायंट मॉन्यूमेंट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इस छोटी सी एनिमल सील को ही देख लीजिए। ऐसे छोटे आर्टिफैक्ट्स पास्ट को डिकोड करने के लिए एक मास्टर की का काम करते हैं।
इनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग किन जानवरों को जानते थे, उनका ट्रेड कैसा था और यहाँ तक कि उनका राइटिंग सिस्टम कैसा था। हर एक छोटा ऑब्जेक्ट इस हिस्टोरिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। Section 5. The story of early humans. Piecing together the case. अब हम अपने फाइनल केस को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सोचिए उन शुरुआती दिनों के बारे में। अर्ली ह्यूमंस की लाइफ बहुत बहुत चैलेंजिंग थी। उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं थे। वो छोटे छोटे बैंड्स में रहते थे ताकि एक दूसरे की मदद करके सरवाइव कर सकें। जिंदा रहने के लिए वो प्योरली जानवरों के शिकार और वाइल्ड प्लांट्स जमा करने पर डिपेंड थे। पर उन मुश्किल कंडीशंस में भी वो लगातार इनोवेट कर रहे थे। आग जलाना सीखा, पत्थर के औजार बनाए और गुफाओं में अमेजिंग पेंटिंग्स बनाई जो हमें आज भी मिलती हैं। लेकिन फिर आया हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जैसे जैसे क्लाइमेट थोड़ा वार्म और फेवरेबल हुआ, अर्ली ह्यूमंस को समझ आया कि उन्हें हमेशा घूमने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया। उन्होंने खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। हंटिंग से सेटलिंग तक की इस एक शिफ्ट ने लिटरली उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। और एक बार जब वो सेटल हो गए, उनकी लाइफ और भी कॉम्प्लेक्स हो गई। छोटे कैंप्स अब बड़े विलेजेस में बदल गए। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए लीडर्स और चीफ्टन्स चुनने शुरू किए। खेती कलेक्टिव होने लगी और लोग आपस में चीजें एक्सचेंज करने लगे। इस सब से आई अमेजिंग नई टेक्नोलॉजी। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए और फिर धीरे धीरे कॉपर और आयरन जैसी मेटल्स का इस्तेमाल सीख लिया। और दोस्तों, यही वो एग्जैक्ट फाउंडेशन थी जिसे आज हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमने पास्ट की इस जायंट पजल को अच्छे से जोड़ा है। पर याद है ना E.H. कार ने क्या कहा था? हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है। यानी हम आज भी हिस्ट्री बना रहे हैं। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूं, हम आज जो एक्शंस ले रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब आने वाले फ्यूचर के हिस्टोरियंस के लिए क्या क्लूज छोड़ेंगे? सोचेंगे वो हमारे बारे में? थिंक अबाउट इट। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार एक्सप्लेनर में।